जो पैगाम दिया था उसमें तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि अभी हमने अपनी जो मंजिल है उसका फर्स्ट फेज जो है उसको अचीव किया है, बाकी आगे हम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी वो चूँकि ट्रायल चलना है, बाकायदगी से चलना है। अब वो मुल्ज़मान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको जल्दी चलाएँ या देर से उसमें ताख़ीर करें, क्योंकि पेश होने के लिए मुल्ज़मान को आना है। मुद्दई कराची में है, उनके वकील कराची में हैं, सब कुछ कराची में है, तो उनको तो कोई मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल है तो मुल्ज़मान के लिए है, वो जल्दी चलाएँ केस को, ताख़ीर से चलाएँ, कोई हथकंडे इस्तेमाल करें, जैसा करें, वो करें। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि बच्ची आ गई है, अब वापस नहीं जा सकती। कानूनी चाराजोई पूरी करने के बाद बच्ची अपने माँ-बाप के पास ज़रूर जाएगी। और बाकी एक चीज़ मैं और भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, मैं पहले भी बहुत सारे दोस्तों के ज़रिए की है कि देखें, बहुत सारे लोग हमदर्दी में बहुत ज़्यादा आगे इस हद तक चले जाते हैं कि बहुत सारी बातें जो जिनका या तो वजूद नहीं है, अगर वजूद है या नहीं है, ख़ामख़ा बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं। उनसे भी आप भी और मैं भी मिल के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखें, फैसला अदालत ने करना, यूट्यूब से नहीं होना। पब्लिक को पता होना चाहिए, सबकी ख़्वाहिश है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि बच्ची के साथ हुआ क्या था। लेकिन अच्छा तब लगेगा जब अदालती फ़ोरम से ये बात सामने आएगी। बहुत सारी बातें हमें पता होती हैं, मेहदी साहब किस तरह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ख़ानदान में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तो यार अगर हम यूट्यूब पे बैठ के फैसला सुनाना शुरू कर देंगे और किसी को अच्छा और किसी को बुरा पेश करना शुरू कर देंगे, या मुल्ज़मान का हम कच्चा-चिट्ठा खोल के रखना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा? 4 लोग, कुछ 10 लोग, 20, शायद 50 लोग भाई देख लेंगे। हमने तो वो खबर देनी है जो होती है। मसलन हम पहले दिन से बता रहे थे, जब से ये खतो-किताबें शुरू हुई, बच्ची के खतूत आना शुरू हुए, हम कह रहे थे कि जी बच्ची रेडी है अपने घर जाने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, अगर हुआ भी तो वो ज़हीर के हक में स्टेटमेंट आएगी। तो जब बच्ची कोर्ट में आई, उसने आके पेरेंट्स के हक में स्टेटमेंट दे दी, जो हमने रिपोर्ट किया था। फिर कौन सच्चा, कौन झूठा, ये अब हमारे व्यूअर्स इस बात पे फैसला कर रहे हैं। जो हमने कहा, वही सही साबित हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जेन्युइन बात है। जो केस था, वो सच साबित हुआ, हमने नहीं कहा। जो केस था, हम रिपोर्ट करते रहे, वो चीज़ें सारी सच्ची साबित हुई। और हुँ। आगे भी यही होगा, आगे सच्ची साबित होंगी। लेकिन वही वाली बात है कि लोगों के अंदर अगर ज़मीर मुर्दा हो जाए, उनके अंदर इंसानियत मर जाए, तो फिर उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ से कोई क्लिप निकाल लेंगे, कोई इधर से क्लिप निकाल लेंगे। उनको अपनी एक बोझ है ना अंदर का, निकालने के लिए, वो कुछ ना कुछ उनको मवाद चाहिए। लोग बैठ के, उन मुखालिफ साइड के लोग हैं, वो इस तरह बैठ के रात तो अलापते रहेंगे। लेकिन लोग अब अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि किसके अंदर कितनी गलाज़त, गंदगी और कीचड़ भरा हुआ है, कि वो माँ-बाप के साथ इमरान नासिर या मुझ पे या आप पे या किसी पे भी करते रहें। खुला रास्ता है, आप खुल के करें, मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जो आप लोगों को लगी है ना, ये शायद आप ज़िंदगी भर, अगर ज़मीर बाकी है, तो आपको याद रहेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। जिस तरह बड़े-बड़े दावे किए गए थे, बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है, वो सब किस तरह साबित हुआ। बच्ची की उम्र 18 साल है, वो सबके सामने आया। बच्ची ने टैक्सी पे आई थी, वो सबके सामने आया। मुल्ज़मान किस तरह उसको लेके गए, सब सामने आया। एक-एक चीज़ क्लियर हुई बच्ची की उम्र से लेके, और उसके बाद फिर बच्ची आएगी जी बिल्कुल, तो ज़हीर के हक में बयान देगी। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे रोकते हैं। अगर वो दोस्त और बहन-भाई अगर ना रोकते होते, तो मैं इनको बताता कि तुम लोगों ने किया क्या था और तुम लोगों के साथ हुआ क्या है। लेकिन ये है कि बच्ची आई और ओपन कोर्ट में, जिसमें 150-200 बंदा खड़ा हुआ था, उसने खुल के कहा कि मुझे माँ-बाप के पास जाना है। तो आप बताएँ, मुल्ज़िम ने वहाँ बैठ के बड़ी इशारे, किनारे, आगे-पीछे उसने शशके-वशके करने की कोशिश की, क्या मिला? भाई ऐसे लोग जो जुर्म करते हैं ना, फयाद भाई आपको पता है कि उनकी हमेशा मुजरिम के लिए आखिर में क्या है, जिल्लत ही जिल्लत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो उनके सपोर्टर हैं, जो खामखा बैठ के राग अलापते हैं, तमाशा करते हैं, तमाशा बनाते हैं, तो उनके भी नसीब में आखिर में जिल्लत होगी। और हमेशा जो सच पे खड़ा होता है ना, सुरखुरी उसी ने होना होता है। ताखीर सही, देर सही, लेकिन हमेशा सच्चा जो है वो अपना मकाम हासिल करता है। देखिए, शाहिद भाई आज भी ना एक कमेंट आया, वो ज़ाहिर है वो ज़हीर के हामी होंगे या जो भी होंगे, उन्होंने कहा जी आप लोगों ने बड़ा झूठ बोला और गलत बयानी की। मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल किया, मैंने कहा आप मेरी बहन हैं, मुझे इतना बता दीजिए, बद्दुआ मैं आपको देता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कल को खुदा न खास्ता आपकी बेटी, आपकी बहन इसी तरह कोई और ज़हीर आके ले जाए, फिर मैं आपको देखूँगा कि आप कैसे उसी लड़के की हमदर्द बनती हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, इंसान वाह पे आ जाने या राह पे आ जाने, जब बिल्कुल। आपके अपने ऊपर वो दुःख आता है ना, तकलीफ होती है आपको तब। जी, अब क्योंकि वो असल पता चलता है। अना काज़मी मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी थी, हम तो चस्कोले हैं ना जी, जो दूसरे लोग हैं जी, वो तो चस्का ले सकते हैं। वो जी उसने पसंद की शादी की है, उसको जाने दें, कोई क्या कह रहा है, भई वो किसी की बेटी है। इस तरह कैसे हो सकता है कि आप उनकी बेटी को छीन लें, उसके बाद उसको ले जाएँ और कहें जी बस वो सारे पीछा-पीछा हट जाओ, हम ले गए, ऐसे नहीं हो सकता। ये यहाँ पे कोई कानून भी है कि नहीं है, कि जंगल का कानून है? अब मुझे ये बताएँ, जो-जो कहानियाँ सुनाई गई कि बच्ची अकेली यहाँ से कराची से चली गई, बाद में देखें वो कैसे गई?
क्या वो साबित नहीं हुआ? अब हल्की सी ये नदामत भी चीज नहीं हुई, जरा भी शर्म नहीं आई, इस तरह के थोड़ा सा शर्म हो, चेहरा उतरा हुआ हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल और ढिठाई के साथ ऊपर आते हैं लोग यार, कमाल है वैसे। देखिए ना, ये बड़ा ही नामुनासिब रवैया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हालांकि सिंपल सा केस था, लेट्स सपोज, चलो मैं कहता हूं जी वो बच्ची से एक मिस्टेक लेट्स सपोज हो गई, उसने शादी भी चले कर ली, लेकिन क्या आप इस तरह की शादियों को सपोर्ट कर सकते हैं? हमारी सोसाइटी तो नहीं कर सकती, हम तो नहीं कर सकते। ये तो वो रास्ता है जो आप गंद घोल रहे हैं। आज यूरोप में यही कुछ हो रहा है, यूरोप में यही कुछ हो रहा है कि लड़कियां लड़के अपनी मर्जी करते हैं, उसके बाद उन वहां पे माँ को अपना नाम देना पड़ता है बच्चों की औलाद के लिए। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा निजाम राइज हो जाए, ऊपर से आयात वो शेयर कर रहे होते हैं अपनी यूट्यूब पे, अपनी दीन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है दूसरे की बेटी की, तो वहां पे वो चस्कोले बन के आगे आगे हो जाते हैं। तो शायद भाई मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में कोई इनके लिए कोई सरप्राइज है मुल्जिम के लिए, या मेहदी अली काज़मी साहब अब आराम आराम से चलेंगे अपना, क्योंकि केस तो वो ले चुके हैं। उसके फैसले के बाद ज़हीर ने कोई राब्ता शाब्ता किया है? क्योंकि पहले एक दफा आपने बताया था कि कॉन्टेक्ट्स हुए हैं, उन्होंने कोशिश की है कि मामला सेटल किया जाए। अब तो बहुत वो मुश्किल में आ चुके हैं, इस फैसले के बाद कोई है ऐसी चीज? देखिए, आपको पता है कि अब मुश्किल जो है और मुकम्मल तौर पर जो मुश्किल है या हालात खराब होंगे, तो वो मुल्ज़िम के होंगे। उसने पेशियों पे आना है, उसके लिए मुश्किल, माँ के साथ आना है, उसके लिए मुश्किल, यहाँ रहने का बंदोबस्त करना है, उसके लिए मुश्किल, अदालतों में घंटों बैठ के इंतज़ार करना है, उसके लिए मुश्किल, जज साहब छुट्टी पे चले जाएँ, उसके लिए मुश्किल। इवन कि महीने में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा अगर पेशी हो गई, तब भी उसके लिए मुश्किलात। जुर्म जल्दी साबित हो जाता है, नहीं साबित होता, तब भी उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो उसके लिए कोई आसानी तो नहीं है। मेहदी अली काज़मी साहब के लिए मुश्किल तब तक थी जब तक उनकी बेटी उनके पास नहीं थी। अब बेटी उनके पास आ गई है, उनके वकील भी हैं और उनका पूरा निज़ाम है यहाँ पर, और वो इंशाअल्लाह आखिरी हद तक जाएँगे। जो तफ़सीलात उन्होंने हमें बताई हैं और जो तरीक़ाकार के जो है वो होता है वैसे अदालतों में आप खुद जिस तरह रिपोर्टिंग करते हैं, तरीक़ाकार यही है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह जैसे-जैसे होगा आप खुद देखते जाएँगे। अब मुश्किल सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मुल्ज़मान के लिए, मुद्दई बिल्कुल इंशाअल्लाह फिट है, उनकी बेटी आपके वो अपने पास है, और वो जिस तरह की हालात वाक़यात बताते हैं, दिल को सुकून मिलता है। जिसके कहते हैं ना कि ज़मीर हो, जिसके अंदर थोड़ी-सी इंसानियत बाकी हो, उसको तो खुशी होती है कि एक माँ-बाप सुकून में आ गया, तो समझ लें कि सभी सुकून में आ गए। बिल्कुल शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना इतना कीमती वक़्त दिया, और बिल्कुल हमारा इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं था, इस फैमिली को हम जानते नहीं थे, मैं नहीं जानता था, शाहिद भाई नहीं जानते थे, और भी कोई लोग, इवन के ज़हीर के साथ हमारी कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ़ इस हद तक कहते हैं कि यार ये काम गलत है, ये काम दुरुस्त नहीं है, यूँ किसी की बेटियों को ले जाना और उस पे जाके कब्ज़ा जमा लेना और फिर वालिदैन से मिलने ना देना, और ये चीज है, इसको हम किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते। जब एक काम हम अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए नहीं कर सकते, तो फिर हम वो काम दूसरी की बहन बेटी की। मैं शायद भाई आखिर पे एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ। विराट कोहली साहब को ना, इंडियन कैप्टन भी रहे, क्रिकेटर्स हैं, उनको एक दफा पैड मिली थी कोल्ड ड्रिंक की, चले आप ये कह लीजिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यार एक चीज को मैं जब पीता नहीं हूं, मैं खुद उसको ठीक नहीं समझता अपनी बॉडी के लिए, तो मैं दूसरों को तरगीब क्यों दूं? तो उन्होंने कहा कि हुँ। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। उन्होंने वो नहीं की उस पे ऐड, हालांकि करोड़ों रुपया आ रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। अब ये लोग अपनी बहन बेटी के लिए ये रास्ता पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन दूसरे की बहन बेटी के लिए कहते हैं ओ जी ठीक है, फिर की हो गया, शादी की थी। तो अल्लाह ताला हुँ। इनको हिदायत दे, और अल्लाह ताला इस खानदान पे भी रहम करे। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कम कीमती वक्त दिया मुझे और शाहिद भाई को। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।